एक समय की बात है, एक जवान लड़का इस बात से बहुत परेशान था कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों, अपने काम और अपने हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। और उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक ऐसा इंसान बने जिसे सब पसंद करें, जिसकी सब बातें माने, जिसके साथ सब काम करना चाहें और अपना समय बिताना चाहें। लेकिन उसके साथ इसका सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच में वो लड़का एकदम प्रभावहीन था। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वो लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वो लड़का रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनके बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका लोगों को समझाना और समझने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वो बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में एक ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर सकता है। एक शाम वो लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है कि मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल चुका है। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश होता है और अपने मित्र से पूछता है कि क्या समाधान है। तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा। वो लड़का अपने मित्र की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वो दोनों बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं। लड़का बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्या बताता है कि वो एक बुद्धिमान व प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वैसा इंसान नहीं बन पा रहा है। लड़के की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, पुत्र, इसके लिए तुम ये समझो कि लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छे व्यक्तित्व से ज़्यादा जरूरी अच्छा चरित्र होता है। क्योंकि अगर किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो कुछ समय के लिए तो वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग ये समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो ये जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और इससे तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा कि हाँ महाराज, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक बुद्धिमान व प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 ऐसी आदतें होती है जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि पहली आदत जो तुम्हें अपने अंदर अपनानी है वो है सक्रिय बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो वो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वो जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोलते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नज़रिए के बारे में पता चलता है, जिस नज़रिए से वो दुनिया को देखते हैं। सक्रिय होने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बुरी स्थिति में प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो, घर में अचानक आई कोई मुसीबत हो। एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी आए, वो हर हाल में खुश रहता है। वो बुरी से बुरी स्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वो बेलगाम नहीं होता है, बल्कि तब भी वो खुद को शांत व स्थिर रखता है। जबकि एक प्रक्रियाशील व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वो दुखी हो जाता है और अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वो खुश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी बुरा बन जाता है। उसका नियंत्रण दूसरों के हाथों में होता है। दूसरे व्यक्ति जब चाहे उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है।
जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके हाथ में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता है जब तक कि वो खुद ना चाहता हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या फिर क्या सोचता है। इसीलिए तुम सक्रिय बनो। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उस काम को करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होने चाहिए और तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है तो तुम कभी भी एक बुद्धिमान व प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जैसे कि तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होने वाले हैं। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर काम का कारण और उसे पूरा करने का स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसे सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हम हर काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? क्या महत्वपूर्ण काम वो है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं है और कभी ये सोचा ही नहीं है कि ये काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज़्यादा होना नहीं है बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाना है। जैसे कि तुम कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है कि चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा होता है तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ ना कर देते हो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना बोलना है जब तक तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाएं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने चौथी आदत बताते हुए कहा कि किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचो। ज़्यादातर लोग अपने जीवन को दूसरों से तुलना और स्पर्धा करते हुए जीते हैं। वो अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी कि मैं जीता तो तुम हारे और तुम हारे तो मैं जीता। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान और प्रभावशाली लोग रहते हैं वो प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सबको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। और न केवल चीज़ों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी ये नियम लागू होते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ मतभेद होता है तो वो उस बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उसके बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाले को हारा हुआ महसूस करवाया जाए। और ऐसा करके वो आपसी मनमुटाव को ख़त्म कर देते हैं, जिससे रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनने लगते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो तुम्हारी बातों को समझे। किसी के भी साथ बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। जब भी हम किसी इंसान की बात सुने तो अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें, तब जाकर हम सही तरीके से उसकी बात को समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं
तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि असल में वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और हम इस तरीके से किसी की भी बात को सुनते हैं तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाते हैं, और ऐसा करके हम सच में ही उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान यही करते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर देखो। लेकिन वो कभी भी ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता है और फिर कभी भी अपनी समस्या को उसके सामने लेकर नहीं जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उसका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उसकी मदद करना चाहते हो, और फिर वो तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। फिर बौद्ध भिक्षु लड़के को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सबका अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के विचार व दृष्टिकोण को समझने व स्वीकार करने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच और अनुभव व विशेषताएं होती है, और जब अलग अलग खूबी, अनुभव और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक इंसान की तुलना में उस काम का परिणाम कहीं ज़्यादा अच्छा और नया होता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वो नई चीज़ को सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सकें। फिर बौद्ध भिक्षु उस लड़के को 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वो इसे मजबूत और तरोताज़ा रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते हैं और करते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए वो हर रोज़ कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कसरत करना हो गया, योगा करना हो गया, और अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, नए नए व्यक्तियों से बात करते हैं, या फिर नई नई जगह घूमने जाते हैं। बुद्धिमान लोग बुद्धिमान इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं। भावनात्मक रूप से खुद को तरोताज़ा रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ ही दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए वो जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनकी पूजा पाठ या आराधना करते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि बुद्धिमान और प्रभावशाली बनने के लिए ये 7 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान बुद्धिमान और प्रभावशाली बन सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें